पूरी दुनिया में इस बात पर बहस है कि जाते जाते बाइडेन ने ऐसा फैसला क्यों किया जिससे यूक्रेन युद्ध खत्म होना तो दूर की बात है, अब वर्ल्ड वॉर 3 की आशंका बढ़ गई है। खुद अमेरिका में उनके फैसले पर सवाल उठाए जा रहे हैं क्योंकि ट्रंप दावा कर चुके हैं कि सत्ता में जाते ही वो यूक्रेन युद्ध खत्म करवा देंगे। तो फिर बाइडेन ने जल्दबाजी में वो फैसला क्यों लिया जिसे वो खुद अरसे से टाल रहे थे। पुतिन पहले भी चेतावनी दे चुके थे और अब जो है रूस ने खुलकर ऐलान कर दिया है कि मिसाइल चली तो न सिर्फ यूक्रेन बल्कि नेटो देश भी निशाने पर होंगे। यदि बनते हैं तो 20 जनवरी तक यूक्रेन युद्ध रुकवा देंगे। लेकिन ट्रंप ने सत्ता संभालने से पहले बाइडेन ने इस बात का इंतजाम कर दिया है कि यूक्रेन और रूस ही नहीं बल्कि दुनिया युद्ध में उलझ जाए। हैरत की बात नहीं की, ट्रंप के समर्थक रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर ने इस फैसले की आलोचना करते हुए पोस्ट किया कि अमेरिकी विदेश नीति चला रहा यह शख्स व्हाइट हाउस छोड़ने से पहले दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में झोंकना चाहता है। यानी बाइडेन अपने ही देश में निशाने पर है। पद छोड़ते ही उन्होंने यह फैसला क्यों किया और इससे अमेरिका को क्या हासिल होगा, ये किसी के समझ में नहीं आ रहा। डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने पोस्ट किया कि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स यह सुनिश्चित करना चाहता है कि मेरे पिता को शांति स्थापित करने और लोगों की जान बचाने का मौका मिलने से पहले ही वे तीसरा विश्व युद्ध शुरू कर दें। ऐसा नहीं कि बाइडेन इस फैसले के परिणाम से अनजान है। पुतिन ने अगस्त महीने में ही अमेरिका को चेतावनी दी थी कि उनका यह फैसला रूस पर नेटो का हमला माना जाएगा। If this decision is made, it will mean nothing less than the direct participation of NATO countries, the United States, and European countries in the war in Ukraine. This is their direct participation, and this, of course, significantly changes the very essence, the very nature of the conflict. This will mean that NATO countries, the United States and European countries, are fighting against Russia. And if this is so, then, bearing in mind the change in the very essence of this conflict, we will make appropriate decisions based on the threats that will be created for us. पुतिन की धमकी और ट्रंप के शांति बहाल करने के दावे के बाद बाइडेन क्यों युद्ध भड़काने पर तुले हैं, ये समझ के परे है। दलील दी गई है कि उत्तरी कोरिया युद्ध में रूस की मदद कर रहा है और उसके 10,000 से ज्यादा सैनिक रूसी सेना के ड्रेस में यूक्रेन के करीब तैनात है। इसी खतरे को देखते हुए बाइडेन ने लंबी दूरी की मिसाइल दागने की इजाजत दी। अगर ऐसा है भी तो ये बाइडेन की जल्दबाजी नजर आती है, क्योंकि ट्रंप के दावे के बाद तो जेलेंस्की भी मान रहे थे कि युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा। Політикою цієї команди, яка зараз очолить Білий дім, війна закінчиться швидше. А з нашого боку ми повинні зробити все, щоб у наступному році ця війна закінчилась дипломатичними шляхами. लेकिन जंग खत्म होने की बात तो दूर, आसार है कि युद्ध का दायरा बड़ा हो सकता है। अमेरिका के नवनिर्वाचित एनएसए माइक वाल्ट्ज ने कहा कि ये युद्ध भड़काने वाला कदम है। कोई नहीं जानता कि अब युद्ध कहाँ जाएगा। अमेरिका के नए एनएसए का आकलन सही है। युद्ध भड़का तो कहाँ जाएगा कहना मुश्किल है। रूस के समर्थन और अमेरिका के विरोध में उत्तर कोरिया बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात कर रहा है। उसके सैनिक भी तैयार हैं। रूस पर अमेरिकी मिसाइल चली तो रूस के साथ किम जोंग युद्ध में शामिल हो सकता है। इसके बाद जंग का दायरा यूरोप से एशिया तक फैल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।